क्लास 5th। आज मैं आपको आपका लेसन 3 पढ़ाऊँगी, शब्द विचार। सबसे पहले हम जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। तो बच्चों, वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं। वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं। अब बच्चों, शब्दों का वर्गीकरण का वर्गीकरण जो है 4 भागों में किया गया है। पहला, अर्थ के आधार पर, दूसरा, उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा, रचना बनावट के आधार पर, और चौथा, प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। सार्थक, नाम से स्पष्ट है, जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, जैसे रोटी पानी। दूसरा शब्द अर्थ के भेद का दूसरा, निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे कि बोटी वानी आदि। ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड पे, उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। ये 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द, ये शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों उसी रूप में लिए गए हैं, जैसे कि दधी, सर्प, ग्राम आदि। अब बात करते हैं हम बच्चों तद्भव शब्द के बारे में। ये शब्द संस्कृत शब्दों के रूप में कुछ बदलाव के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दही, सांप, गांव, सच आदि। अब आते हैं हम देशज शब्द। देशज अर्थात देश में उत्पन्न। ये शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों से तथा आम भाषा में बोले जाने वाले शब्द होते हैं, जैसे खिचड़ी, जूता, पैसा आदि। अब बात करते हैं विदेशी शब्दों की बच्चों। विदेशी शब्द क्या होते हैं? दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आते हैं, इन्हें विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे औरत, कारखाना, आलू, कमरा, स्कूल, स्टेशन आदि। अब बात करते हैं हम तीसरे भेद के बारे में, शब्द के रचना या बनावट के आधार पर। ये 3 प्रकार के होते हैं बच्चों, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। सबसे पहले बात करेंगे रूढ़ शब्द। ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगर इनके टुकड़े करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, जैसे कामाला, कमल। ठीक है, इसको अलग अलग कर दो, कामाला, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यौगिक शब्द, 2 शब्दों के योग से बने शब्द जो सार्थक होते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे पुस्तक प्लस आलय यानी पुस्तकालय। योग रूढ़ शब्द, ये वे शब्द हैं जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं परंतु टुकड़ों का सीधा अर्थ नहीं निकलता, इनका एक विशेष अर्थ निकलता है, जैसे पंख प्लस जा, पंकज यानी कि कीचड़ में जन्मा अर्थात कमल। अब आते हैं शब्दों के चौथे भेद के बारे में बच्चों, प्रयोग के आधार पर। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला विकारी और दूसरा अविकारी। पहले हम बात करते हैं विकारी शब्द। इन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष काल के कारण परिवर्तन आ जाता है, इन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अब हम बात करते हैं अविकारी शब्द। ये वे शब्द हैं जिनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता, इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने जाना शब्द किसे कहते हैं, शब्द के 4 भेद के बारे में जाना। ठीक है, अब एक बार फिर से आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ओके।